बच्चे को पढ़ाकर कई ऐसे बच्चे जो हैं टीचर बन गए, कई ऐसे बच्चे हैं जो डीएम बन गया, कई ऐसे बच्चे हैं अलग अलग संस्थाओं में कामयाब हो गए, लेकिन अब तक ये लोग कामयाबी का नज़र नहीं आए हैं। मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन है। मैंने 2 रिकात नमाज पढ़ा था तहज्जुद की, और मैंने दुआ किया था कि नीतीश बाबू आ गए हैं, मेरा बिहार का बदलाव होगा, और बदलाव हुआ भी। मैं इसके लिए उसको धन्यवाद का मतलब ये हूँ, मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद भी देता हूँ। बस एक ही मांग है हमारे मुख्यमंत्री महोदय से कि हम लोगों को अनुदान के बदले में वेतनमान लागू कर दिया जाए, ताकि बुढ़ापा का हम लोगों का एक सहारा हो जाए, और पेंशन लागू कर दिया जाए। और बहुत लोग मर गए, बहुत लोग गुजर गए, और अनुदान जो है राशि नहीं आ रही है। हम नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप सबों को मालूम है कि इस वक्त जो है फ़ौक़ानिया और मौलवी का एग्ज़ाम हर जगह पे सीमांचल इलाके में चालू हो गया है। अब ज़रा सोचिए, ये इस वक्त मेरी मौजूदगी महाविद्यालय अररिया में मौजूदगी है, यहाँ के महिला महाविद्यालय अररिया में मौजूदगी है, और यहाँ पे जो शिक्षक हैं, यहाँ के जो हमारे मास्टर साहब हैं, यहाँ हर बच्चों को जो है अभी सारे बच्चों का जो है अंदर में एग्ज़ाम चल रहा है, मौलवी का एग्ज़ाम चालू है। और इन लोगों से पूछने का प्रयास करते हैं कि इस जो महिला महाविद्यालय अररिया जब से स्थापना हुई है इनका, और ये अगर देखा जाए तो एक अनुदान राशि के तहत चल रहा था। मुजफ्फर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सर, स्वागत है जी। आपको भी क्या क्या लचर व्यवस्थाएं हैं आपके साथ? सरकार ने कई ऐसे बार बोल रखा है कि हम जो है हर विद्यालय को बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं, थोड़ा बताइए तो सर। सरकार जो अभी बोले हैं कि हम हर विद्यालय को ट्रीट करते हैं, लेकिन वो जो अपने तरफ से जो बहाल किए हैं उनको ट्रीट करते हैं। वितरही शिक्षा नीति को तो नज़रअंदाज एकदम ऐसा कर दिए हैं कि लगता है कि बेड़िया बिस्तर बनवा ही दिया है। अच्छा, जैसा कि 1981 में सरकार का एक अभियान चला था कि 1981 में एफिलिएशन लीजिए और अपना कॉलेज खोलिए, स्कूल खोलिए, बच्चों को शिक्षित कीजिए। और हम लोगों ने, यहाँ के बुद्धिजीवी वर्गों ने, अररिया जिला के बुद्धिजीवी को, अररिया जिला ही नहीं पूरे बिहार के बुद्धिजीवी को हम धन्यवाद देंगे। उन्होंने अपनी कुर्बानी दिया और अपनी ज़मीन दिया, फिर उन्होंने मकान बनवाया, घर बनवाया, बच्चों को अच्छा शिक्षा के लिए टीचर की बहाली किया, प्रबंधन समिति के द्वारा हम लोगों की बहाली हुई। अच्छा। और हम लोग कार्यरत हैं और काम भी कर रहे हैं। सरकार को हमेशा हम लोगों ने कंधा से कंधा सरकार का मिलाकर चलते रहे शिक्षा के जगत में। शिक्षा तो 2007 के बाद ही सरकार इस पर ध्यान दिया है। अच्छा, 2007 के बाद 2007 के बाद ध्यान दिया, वो अपना बहाली किया, स्कूल में टीचरों को बढ़ाया, नियोजित शिक्षक बनाया, नियमित शिक्षक बनाया, जो भी बनाए, लेकिन वितरही शिक्षा नीति को हमेशा वो दरकिनार करते चले गए। लेकिन एक चीज़ और कहेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब आए तो उन्होंने 1 अप्रैल 2008 में अनुदान की राशि देने के लिए विधानसभा में घोषणा किए, लेकिन उसमें भी उन्होंने चेंज करके स्टूडेंट परफॉर्मेंस पे, यानी स्टूडेंट जितना पास करेगा उसी हिसाब से उसको राशि दिया जाएगा। अच्छा, जितना पास करेगा उतना ही। हाँ, जो पास नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा। अच्छा। ये तो हम लोगों के साथ बहुत ही अन्याय है, गलत किया है। अब बच्चे को तो हम पढ़ाते ही हैं, अब बच्चा जो नहीं तैयारी किया, नहीं पास किया, तो उसका भी पैसा हमारा ही कटा। टीचरों का थोड़ी है। बच्चे बहुत सारे स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, कई हज़ारों सैकड़ों में, लेकिन बहुत सारे बच्चे वहाँ पे पास होकर जो है अच्छे अच्छे डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, प्रोफेसर बन जाते हैं, और क्या बोलते हैं, टीचर बन जाते हैं। और जो बच्चे नहीं पढ़ा, उनमें से टीचरों का क्या गलती है साहब? टीचर तो पढ़ाने के लिए वो है ही है, वो पढ़ाई करवाए ही रहे हैं। जो लोग पास नहीं हो तो बच्चों का कमी है, उसके वजह से नहीं, उनका भी पैसा काटा गया। हाँ, वो उनके वजह से हम लोग सजा भुगत रहे हैं, क्योंकि अब एक क्लास में हम 100 बच्चे को पढ़ाया, 100 बच्चे में अगर 20 बच्चा फेल कर गया तो उसका पैसा हमारा काट लिया। अच्छा। भाई, इसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, लेकिन हम लोगों को जिम्मेदार बना दिया जाता। 80 बच्चा तो मेरा पास किया, जो पास करेगा उसी का पैसा मिलेगा, जो पास नहीं करेगा। अनुदान की राशि के तहत अगर देखा जाए तो अनुदान राशि के तहत अगर देखा जाए तो ये महिला महाविद्यालय अररिया ही नहीं बल्कि और जगह जगह पे जो है विद्यालय वैसे चल रहा है अनुदान राशि के तहत। अच्छा, दूसरा ये बताइए सर, उनमें से आप जो टीचर हैं, जितने भी लोग हैं पढ़ाने वाले, यहाँ के जो शिक्षक हैं, तो उनका कैसे चल रहा है फिर? सर, हम लोग जितना भी अभी मतलब अपना घर परिवार जो चला रहे हैं सर, ये सब
घर से मजबूत नहीं है अरे पूरे बिहार में। और सबको कोई कोचिंग, कोई कुछ, कोई दुकान अपना, चलाते हैं। हाँ, क्लास ओवर होने के बाद, कॉलेज ओवर होने के बाद, स्कूल ओवर होने के बाद जो टाइम मिलता है अपना पार्ट टाइम part time पे आप करते हैं। करके अपना घर चला रहे हैं। अब यही देखिए जिस कॉलेज में अभी आप खड़े हैं सर, जी, जी। इस कॉलेज में 1981 से एडमिशन है और बच्चे यहाँ से पढ़े हैं। यहाँ के बच्चे पढ़कर डीएम बन गए, एसपी बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए। आज इस विद्यालय में जो अभी देखिए शिक्षक शिक्षिका लोग हैं जी, जो ड्यूटी कर रही है, इसी स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा आज टीचर बन गया। और हम लोग जो पढ़ाने वाले हैं, जो गार्जियन टीचर हैं, आज रोड पर हम लोग भटक रहे हैं। टीचर पढ़ा के बच्चों को टीचर बना दिया और जो पढ़ा के बच्चों को टीचर बनाया वो अब तक जगत के पीछे में ही है। ज़रा सोचिए, ये बिहार सरकार का नीति है। अगर देखा जाए तो जो लोग बच्चे को पहले पढ़ाए हैं और उन लोगों को मानदेय तनख्वाह मिलना चाहिए। अच्छा, आप लोगों को कोई तनख्वाह उनका ना है? नहीं, कोई तनख्वाह नहीं, कोई तनख्वाह नहीं है। हम लोग भाई अनुदान के राशि पर हैं, वो भी अनुदान की राशि पूरा नहीं। अब जितना बच्चा पास किया उसी का अनुदान आया। अब यहाँ हम लोग जितने टीचर अब बांटते हैं तो मुश्किल से 50,000, 30,000, 40,000 साल में। वो भी 2018 का पेमेंट मिला है जो अनुदान आया है, और 18 से लेकर अब तक हम लोगों का अनुदान की राशि बाकी है सरकार के पास। कैसे हम लोग जी रहे हैं, कैसे जीवन अनुदान राशि अगर इंक्रीजमेंट है, इसमें नहीं है। अच्छा, क्या सर? सब में इंक्रीजमेंट होता है, इसका जो फिक्स किया हुआ है वही मिलता है। मान एक्स्ट्रा बढ़ नहीं रहा है। कभी नहीं बढ़ा है, चलिए। ना कोई चर्चा चली है, अच्छा ना चर्चा चली है। स्टूडेंट को घटा दिया है, जो आंतरिक स्रोत भी नहीं मिले। जी। और ऊपर से हम लोगों का जो परफॉर्मेंस पैसा फिक्स हुआ है 2008 में, वो आज तक है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, ये आपके ही बिहार के साहब लोग हैं। देखा जाए तो सीमांचल इलाके में अनेकों विद्यालय है, बहुत सारे टीचर, जिसमें आपको जगह पूरे बिहार की नहीं, मैं सीमांचल की बात कर रहा हूँ। आप लोग सीमांचल इलाके में पढ़ते हैं, तो सीमांचल इलाके में अगर आप लोग हैं और सरकार को ख़ास तौर से यहाँ पे अगर देखा जाए, सीमांचल इलाके में काफ़ी अत्यंत पिछड़ा इलाका आता है। यहाँ के लोगों को बहुत ही कम रोजगार है। ये बच्चे को पढ़ाकर कई ऐसे बच्चे जो हैं टीचर बन गए, कई ऐसे बच्चे हैं जो डीएम बन गया, कई ऐसे बच्चे हैं अलग अलग संस्थाओं में कामयाब हो गए। लेकिन अब तक ये लोग कामयाबी का नज़र नहीं आए हैं आपके नज़रों में। हालांकि कामयाबी ये लोग करे हैं आगे को, लेकिन ये लोग पढ़ाते पढ़ाते बूढ़े हो गए बेचारे, लेकिन इन लोगों को कोई भी मानदेय तनख्वाह नहीं है। जरा सोचिए, है ना। डेथ भी हो गया, कुछ लोग रिटायर हो गए, रिटायर भी हो गया। हाँ, और कुछ जो है ऐसे बगैर वेतन का है, भूखे सब परेशान है, भूखे सब मर रहा अनुदान है। राशि, बहुत लोग जो है बाल बच्चे का शादी कराने में समस्या हो रही है। किसी के पास जमीन नहीं है तो वो भीख मांग के शादी करवा रहे हैं, और दिक्कत, बहुत ही दिक्कत का सामना कर रहे हैं। एग्जामिशन ले रही है वो। और हम लोगों को 384 स्टूडेंट 8 फैकल्टी में हुआ करता था। देख लिए सरकार की हम लोगों को अनुदान बहुत दिया जा रहा है, जिसके चलते गांव-गांव में जो 10+2 ये खोल दिए, और यहाँ स्टूडेंट घटा दिया गया कि बहुत कम राशि देना होगा। ये सब समस्या हम लोगों के साथ किया जा रहा है। चलिए। और ये सब भेदभाव नहीं होनी चाहिए। और हम लोगों के पास मकान है, लाइब्रेरी है, स्टूडेंट है, जमीन है, सारी सुविधा है। हम लोग पासिंग करते हैं, स्टूडेंट पास होके कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई टीचर बना, और सब लोग खुशहाल हैं। और हम लोगों का समस्या सरकार नहीं सुन रही। जरा सोचिए, इन लोगों का दर्द को कौन सहेगा। हालांकि ये लोग काफ़ी उम्र के लोग हो गए, अब तक इन लोगों का समस्या को कौन सुना जाएगा। इनके समस्या को आप नहीं सुनेंगे तो कैसे काम चलेगा। अब अभी बताया जा रहा है कि 8 साल से अनुदान राशि वो भी रुका हुआ है। किस तरीके से ये लोग अपने भरण पोषण को कर रहे हैं 8 साल से, ना जाने ये लोग, यही लोग जानते होंगे। इन्हीं के दिल में पता होगा कहाँ से किस तरीके से जो है अपने घर का भरण पोषण कर रहा होगा, अपने बच्चों को किस तरीके से पढ़ा रहा होगा, अपने आप किस तरीके से खा रहा होगा। कोई भी अनुदान राशि अब तक नहीं मिला 8 साल से। क्या सर, 8 साल से कुछ नहीं मिला आप लोगों को? कुछ नहीं मिला, ऐसे ही हैं। ऐसे ही है। लेट अनुदान चल रहा है हम लोगों का। 8 साल से अनुदान, 8 साल का बकाया अनुदान है। अच्छा, आप लोग स्टूडेंट का आधार पर। जब सरकार का ये सोचना हुआ कि इन लोगों का अनुदान बहुत ज़्यादा हो रहा है, 10+2 सभी पंचायत में खोल दिया गया, और हम लोगों का जो है स्टूडेंट का मात्रा जो घटा दिया गया, और प्रत्येक फैकल्टी में 80-40 ये स्टूडेंट कर दिया गया, जो कि वेतन नहीं मिले। और सभी लोग जो है भूखे, और बहुत लोग मर गए, बहुत लोग गुजर गए, और अनुदान जो है राशि नहीं आ रही है। हम लोग परेशान हैं। चलिए।
लेकिन सबसे बड़ी बात है, अब मेरा विनती रहेगा बिहार सरकार से कि इन लोगों के लिए सोचा जाए, क्योंकि अब इन लोगों का उम्र देख लीजिए। ये लोग मांग है, हम लोग का एक ही मांग है बिहार सरकार से, खास कर नीतीश बाबू से, जी जी विकास पुरुष से जी, विकास और हम लोगों के वो आदर्श भी हैं। मैं उनको बहुत आदर्श मानता हूँ। जब वो आए थे तो हमें बहुत खुशी हुई थी हमको कि बिहार का बदलाव हुआ है और वादा भी किए थे, वो बहुत खुश थे। हकीकत में मैं बता रहा हूँ, मेरा नाम तो मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन है। मैंने 2 रकात नमाज पढ़ा था तहज्जुद की, और मैंने दुआ किया था कि नीतीश बाबू आ गए हैं, मेरा बिहार का बदलाव होगा, और बदलाव हुआ भी। मैं इसके लिए उसको धन्यवाद का मतलब ये हूँ, मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद भी देता हूँ। बस एक ही मांग है हमारे मुख्यमंत्री महोदय से कि हम लोगों को अनुदान के बदले में वेतनमान लागू कर दिया जाए, ताकि बुढ़ापा का हम लोगों का एक सहारा हो जाए और पेंशन लागू कर दिया जाए। ऐसी के होनी चाहिए, आप लोगों का वेतन भी मिलनी चाहिए इन लोगों को। और इन लोगों को देखिए अब रिटायर हो गया, इन लोगों के खास तौर से पेंशन, पहले के जो टीचर था उन लोगों को पेंशन मिलता था, इन्हें भी पेंशन मिलना चाहिए। बाकी दोस्तों इस वीडियो को खास तौर से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए। जय हिंद।